नवंबर में सोचा था 3 महीने पड़े हैं, दिसंबर में लगा अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा है, जनवरी की शुरुआत करते मोटिवेशन तो बहुत आया, नया साल भी था, नया रेजोल्यूशन बनाया, पर जैसे ही जनवरी के प्लान सामने आए ऐसा लगने लगा है कि सर समय बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि सिलेबस इतना बड़ा है, ऐसा लगने लगा है कि बहुत सारी चीजें हैं करने को। अभी प्रैक्टिकल्स भी शुरू हो रहे हैं, अभी प्री बोर्ड्स भी हैं, अभी फेयरवेल तो है ही, एक ही बार आता है यार जीवन में, फाइल भी बनानी है, इन सबसे फ्री होंगे इससे पहले तो बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। मतलब पढ़े कब, बोर्ड की तैयारी करें, पहले एग्जाम को पढ़े या आखिरी वाले को पढ़े, ये सारी परेशानी अभी बहुत कॉमन है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप जनवरी में इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप परेशान तो हैं। आज इस परेशानी को समाप्त करने आया हूं। मुझे पता है कि अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे सामने पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी भी लग रही है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जीवन में तुम्हारे पास एक ही बार आएंगी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो फेयरवेल हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कुछ और हो। ये स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी तो बिल्कुल तुम्हारा फोकस उसके ऊपर जाना लाजमी है, पर बोर्ड एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम है और प्रैक्टिकल शुरू होने जा रहे हैं। वैसे कल हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम है 4 जनवरी को शाम को 7 बजे, अकाउंटेंसी का लाइव प्रैक्टिकल में ले रहा हूं अपने मेन चैनल के ऊपर, तो सब आना और लाइव उस प्रैक्टिकल को अटेंड करना। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें लग रहा है कि सर हर एक बीतता दिन हमें पीछे खींच रहा है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स की तैयारी हम करने जाते हैं तो प्री बोर्ड छूट जाते हैं, उसकी तैयारी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी पीछे हट जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि पहले अब इंग्लिश पढ़ लें, अकाउंटेंसी पढ़ लें, बिजनेस पढ़ लें, किसको छोड़ दें किसको कर लें। तो टेंशन मत लो, आज एक एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, और मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्योंकि क्या है, हम लोग सुनते बहुत कुछ है, पर जब समझने की बात आती है तो हम वहीं चले जाते हैं जहां से हमारी समझ बिल्कुल खत्म हुई थी। तो थिंक लाइक द वे यू हैव टू, यानी वैसे सोचो जैसे तुम्हें एक्चुअल में सोचना चाहिए। तो पेन पेपर कॉपी उठाओ, कुछ बातें बताता हूं, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे नंबर भी बढ़ाएंगी और तुम्हारे माइंड में एक शार्प फोकस लेके आएंगे कि तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। देखो, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है तुम्हारी कि सर समय हमारे पास बहुत कम है। अगर मोटा मोटा पकड़े तो सिर्फ 30 दिन है हमारे पास, इससे ज्यादा समय हमारे पास पढ़ाई करने के लिए नहीं है। सिलेबस बहुत है, बिल्कुल सही बात है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब जो साइडलाइन सब्जेक्ट है तुम्हारे, इंग्लिश हो गया, फिजिकल हो गया, आईपी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सारे के सारे अब आ गए हैं। अब तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा भाई, मेन सब्जेक्ट पढ़ने का समय तो गया। ठीक है, क्या छोड़ें क्या पकड़ें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 30% बच्चे हैं कि सर क्या मैं पास हो जाऊंगा। मतलब अभी भी ये डर है कि सर मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। पहली चीज जो तुझे करनी है वो है अपने दिमाग में थोड़ी सी शांति ला। बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जो कि तुझसे नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम बहुत आसान आते हैं, इतने तो आते हैं कि तू आराम से पास हो जाए। तो पास होना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, पास होने के लिए तो मैं तेरे को आखिरी दिन में है ना 20 क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा जिनको रट के भी चला जाएगा ना तो भी तो 40% नंबर ले आएगा। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो पास होना बहुत आराम से हो जाएगा। तो अपने दिमाग में ये टेंशन तो निकाल दे मैं पास नहीं हो पाऊंगा, हो जाएगा आराम से। आज भी पढ़ना शुरू करेगा तो बिल्कुल 110% पास हो जाएगा। दूसरी चीज जो है, टाइम कम है सर। टाइम देखो कम इसलिए है क्योंकि तुम करना बहुत कुछ चाह रहे हो। थोड़ा सा अगर दिमाग में बिठाए तो यार अकाउंटेंसी में 12 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में 13-14 चैप्टर है, बिजनेस स्टडीज में ही 12 चैप्टर है। यानी प्रैक्टिकली अगर एक दिन में एक चैप्टर भी किया और 3 सब्जेक्ट रोज पढ़े या 3 घंटा रोज दिया, 12 से 15 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज हो सकता है। नॉट अ बिग डील। करना कैसे वो भी बताऊंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हारे दिमाग में क्या है, यार मुझे पढ़ना भी है, फिर क्वेश्चन भी करना है मेरे को, फिर है ना वो बोर्ड एग्जाम के पेपर भी करने हैं, फिर मेरे को क्वेश्चन बैंक भी करना है, सैंपल। अरे रुक जा मेरे मुन्ना, जरूरी नहीं है करना। मैंने जीवन में सैंपल पेपर नहीं करे थे। जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम में था मैंने नहीं करे एक भी सैंपल पेपर। रियलिटी बता रहा हूं, मैं कहता हूं सबको कर लो बेहतर है, पर मैंने नहीं करे क्योंकि मैं तुम्हारी ही जगह था। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी जब मेरे को लग रहा था कि अरे क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर, आर डी शर्मा कर रहा है मैथमेटिक्स में, कोई इतनी मोटी मोटी सैंपल पेपर की बुक्स ले आया।
उनसे पढ़ रहा। मैं कहा मेरी कोर्स बुक नहीं हो रही है, ये कहां से उठा के ला रहे हैं। और इसलिए ही हमने इन हेल्प बुक का जन्म किया था। जो भी हेल्प बुक आप पढ़ते हो ना, ये तुम्हारी डेस्क पे है, सबके पास है, ठीक है, सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जन्म ही इसी वजह से हुआ था कि यार इतनी मोटी मोटी बुक है ना, पढ़ के डर लग जाता है, तो बेहतर है कि ये हेल्प बुक बना लो जिससे हर बच्चा पढ़ पाए। तो आज तुम्हारे पास है तो तुम्हें इससे पढ़ना है पहले, तो ये समझ लो। जिनके पास नहीं है भैया, गुड मॉर्निंग, यू आर वेरी गुड, ले लेना, अगर मिल जाए स्टॉक में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि तुम्हें वो नहीं करना है जो दुनिया कर रही है। तुम्हारा कोर फोकस किसके ऊपर रहेगा? तुम्हारा कोर फोकस रहेगा कि मुझे पहले सब्जेक्ट खत्म करना है अपन, ठीक है, और उसकी आंसर राइटिंग करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बैंक है जो तुम्हें परेशानी दे रहा है, उसको बिल्कुल साइड कर दो। वो तुमको सिर्फ गार्निश करने में मदद करता है और किसी काम में नहीं करता। तो क्वेश्चन बैंक को साइड कर दो, बिल्कुल हटाओ साइड। सैंपल एवरी कोई किताब है, अब इसको साइड करो, क्या बचा? अब तो ज्यादा लोड नहीं बचा दिमाग। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और आपको जो छोड़ना है वो ये इधर उधर की किताब है, सबको हटा दो। और एक किताब पकड़ लो, हमें इससे पढ़ना है, ये तुम्हारे लिए बहुत चुप है। ये चाहे सिलेबस की किताब उठाओ, हमारी हेल्प बुक उठाओ, वेल एंड गुड, जो तुमको सही लगती है वो उठाओ। समझ में आ गई मेरी बात? तो पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि आपको फालतू की चीजें छोड़नी है। अगर अभी तक नहीं करी है तो कोर्स हो गया है सर, रिवीजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उठा लो क्वेश्चन बैंक, कोई बुरी बात नहीं है। सैंपल पेपर उठा लो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है, और प्रैक्टिस बढ़िया होगी। और अगर नहीं हुआ है या किसी तरीके से फंस रहे हो तो लीव ऑल दिस स्टफ, बिल्कुल हटा दो इनको, और कोर पे आ जाओ कि हमें पहले पढ़ना है। पहले पढ़ लेंगे, समय बचेगा तो सैंपल पेपर करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई लोड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, सिलेबस बहुत है सर। देखो प्रैक्टिकली सिलेबस बहुत है, मैं मानता हूं है। अकाउंटेंसी की बात करूं तो मेरे पास है नहीं 1 2 3 इतनी मोटी मोटी किताब है टोटल, इतनी बड़ी अकाउंटेंसी। बिजनेस में भी अगर तुम ये कहते कि रिफ्रेशर से पढ़ते हो इधर उधर, तो इतनी मोटी तो उसकी भी है। इकोनॉमिक्स के भी दोनों इतनी मोटी मोटी, और उसमें पढ़ने का क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो बहुत ही शांति से और बहुत सोच समझ के, अथॉरिटेटिव नेचर से तुम्हें बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी डेस्क पे ये है, अगर तुम्हारी डेस्क पे बिजनेस एंड अकाउंटेंसी, ओ मैक्रो, ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए आंख बंद करके इससे पढ़ सकते हो। इसमें तीनों सब्जेक्ट कवर हो गए, ये पूरी इको खत्म इतने से में, ये पूरी अकाउंटेंसी खत्म, तीनों पुस्तकें, ये पूरी अकाउंटेंसी तीनों पुस्तकें, और ये पूरी बिजनेस खत्म। तुम बाकी सबको साइड में रख के कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, सिर्फ इनसे पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया बहुत कुछ हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अगर इसको पूरी शिद्दत से पढ़ लिया तो तुम जो सोच रहे हो ना उससे 5% ज्यादा नंबर आ जाए, समझ गए? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसको खरीद लो, अरे सबने खरीद ली है, सबने खरीद ली है। अभी आप वीडियो देख रहे हो, 100 में से 90% चांस है कि आपके पास ये है, ठीक है। पर स्टिल अगर आप 10% में हो तो भैया, अगर स्टॉक में है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजॉन का भी लगा दूंगा और हमारी वेबसाइट का भी लगा दूंगा, कंप्लीट कॉम्बो ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये 4 बुक से तुम्हें पढ़ना है, और ये जो इनके साथ चार्ट्स आए हैं, इनको अपना रूटीन बनाना है कि सुबह उठो, इस पूरे चार्ट को देखो। देखो अकाउंटेंसी के चार्ट में मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर का पेज वो है ब्लॉक, इसमें लिखा हुआ कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पूछा जाएगा, इसको पढ़ लो, ठीक है। ऐसे ही मैक्रो का, बिजनेस का, अपनी पूरी डेस्क पे चारों तरफ ये लगा लो। 3 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में तुम्हें और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए इनफ है। तुम्हारा समय है कि तुम इंग्लिश को ज्यादा टाइम दो, फिजिकल है तो उसको टाइम दो, एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसको टाइम दो, कंप्यूटर्स है तो उसको थोड़ा सा टाइम, तुम्हारा उनको टाइम देना है। अब इन कोर सब्जेक्ट्स को एज सून एज पॉसिबल तुम्हें खत्म करना है, और इसको खत्म करने के लिए जो बन पाए वो करना है। तुम्हारे पास समय कम नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, और तुम्हें उन रिसोर्सेज को छांटना है कि कौन सा रिसोर्सेज मेरे काम का, कौन सा काम का नहीं है, और जो निकलेगा फाइनल उससे तुम्हें पढ़ना है। ये है तुम्हारा अगले 10 से 20 दिन का ऑब्जेक्टिव। इसको लगा लो काम पे और हो जा शुरू, हेल्प बुक काम करेंगे, ठीक है। और जिनके पास नहीं है भैया, बड़ी जल्दी आ गया, लिंक डाल रहा हूं, ले लेना, 2 4 6 दिन और मिल जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। चलिए, नमस्कार।